Hello student, welcome to Vedas classes. Today we are discussing class 3 chapter 6 food we eat, answer and questions. So there is a group of children, they discussing about the food they eat yesterday. First question is, did all the children in the class eat the same food item yesterday and why? सो बेसिकली पूछा ये गया है क्या सारे के सारे बच्चे जो क्लास में होते हैं वो सब एक तरह का खाना खाया है उन्होंने रात में, और खाया है तो क्यों और नहीं खाया है तो क्यों? तो बेसिकली आंसर क्या है कि नो, बिकॉज डिफरेंट चिल्ड्रंस कम फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, दे कैन बी इवन फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन. सो बेसिकली क्या हुआ है कि हर बच्चा जो क्लास में है वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करता है, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करता है. सो उनकी जो फूड प्रेफरेंस रहती है, जो उनकी खाने की आदतें रहती हैं, वो सबकी डिफरेंट रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू नोटिस देयर इज़ वन चाइल्ड इन whose house no food was cooked. What could be the reason? So क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि आपकी क्लास में कोई एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में कभी खाना नहीं बना या आज खाना नहीं बना? सो आंसर क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है उसका? सो आंसर है, देयर कुड बी मैनी रीजन्स लाइक द चाइल्ड फैमिली इज टू पुअर टू अफोर्ड द 2 स्क्वायर मील इन अ डे, एंड अदर इज चाइल्ड मदर कुड बी सिक एंड हैंस कुड नॉट कुक मील. सो बेसिकली क्या हो सकता है कि वो बच्चा बहुत ही पुअर है जिसकी वजह से उसके घर में शायद 2 टाइम का खाना नहीं बन पाता है. दूसरा, या तो उसकी जो मम्मी है वो बीमार है, इस वजह से उसके घर में खाना नहीं बना. Next question is, has it ever happened to you that one day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? तो क्वेश्चन ये कहता है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन आपके घर में खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं था उस समय पे, और अगर ऐसा हुआ है तो किस वजह से हुआ है? तो आंसर है यस, वन डे द वाटर सप्लाई वॉज डिस्टर्ब, सो my mother was unable to cook anything. After that we ordered a restaurant for food. The food was delivered at our home. सो आंसर ये है कि एक दिन हमारे घर में पानी की सप्लाई की वजह से खाना नहीं बन पाया टाइम से, सो हमने रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर करवा लिया, लाइक पिज़्ज़ा एक्सेट्रा. हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? आंसर है, व्हेन वी आर हंग्री वी गेट अ फीलिंग दैट द स्टमक इज़ एम्प्टी. जब हमें भूख लगती है तो हमें अपना पेट खाली महसूस होता है, और वो कभी कभी साउंड भी प्रोड्यूस करता है जिसको ग्राउलिंग बोलते हैं. सो इन दिस स्लाइड वी डिस्कसिंग अबाउट द विपुल्स फैमिली. इन विपुल फैमिली देयर आर सम मेंबर्स हु डज नॉट ईट what Vipul ate. Do you think these people do not eat or cannot eat what Vipul eats? So पहले पैराग्राफ में क्या है कि विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वो खाना नहीं खाते जो विपुल खाता है. क्या आपको लगता है कि वो लोग खाना नहीं खाते हैं कभी, या फिर वो वाला खाना नहीं खाते जो विपुल खाता है? Let us read about Vipul family. While returning home from school, Vipul brought a bhutta corn cob. He reached home and asked his mother, "Where is Chutki? I want to see her." So क्या हुआ? विपुल अपने स्कूल से घर पहुंचा, जहाँ पे रास्ते में उसने भुट्टा खरीदा, और अपने घर पहुंच के अपनी मम्मी से पूछा कि छुटकी कहाँ पर है. मे बी शी वॉज हर सिस्टर, और मुझे उसको देखना है. उसकी मम्मी ने रिप्लाई किया, हिज मदर रिप्लाइड, छुटकी इज़ इन अ रूम अपस्टेयर, कि छुटकी ऊपर वाले कमरों में है. विपुल कॉट हिज मदर हैंड एंड सेड, यू ऑल्सो कम अपस्टेयर विद मी. हिज मदर स्टॉप हिम, आई हैव शॉक्ड बाज चपाती इन दाल,
लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। सो क्या हुआ, विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और बोला आप मेरे साथ ऊपर अपस्टेयर्स में चलो। ठीक है, इसकी मम्मी ने तुरंत इसको रोका, मैंने दादी के लिए खाना दाल में चपाती भिगोई है, पहले उनको खाना खाने दो। हैव यू पुट शुगर इन अ दाल? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगॉटन आवर वे ऑफ मेकिंग फूड, सेड दादी टू विपुल मदर। सो क्या हुआ इस पैराग्राफ में कि दादी ने विपुल की मम्मी से बोला क्या तुमने दाल में चीनी मिलाई है, शुगर मिलाई है? नागपुर से वापस आने के बाद में तुम अपना ट्रेडिशन भूल गए हो जिसमें दाल में चीनी बनाने का रिवाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आपको कैसा महसूस होता है जब आपको भूख लगती है? सो वी गेट अ स्ट्रेंज सेंसेशन in stomach which give the signal that we are hungry. When we are hungry we feel like eating something. हमें एक अजीब सा एहसास होता है जब हम भूखे होते हैं, एक सिग्नल मिलता है जिससे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है और हमें कुछ जल्द से जल्द खा लेना चाहिए। Why was दादी not able to climb the stairs quickly? तो दादी जल्दी जल्दी सीढ़ियों पे क्यों नहीं चढ़ सकती हैं? क्योंकि दादी की काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो ओल्ड एज से बिलोंग कर रही हैं, इसकी वजह से उनकी जो बोन्स है, जो मसल्स है, वो काफ़ी स्टिफ हो चुकी है, काफ़ी बूढ़ापा आ चुका है उनको एक्चुअली। दादी हैज़ बिकम टू ओल्ड टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। सो देर इज़ अनदर पैराग्राफ, आई हैव टेस्टेड द दाल, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल मदर। सो क्या हुआ कि विपुल की माँ ने दादी को रिप्लाई करा कि मैंने दाल को चखा है, टेस्ट किया है और वो काफ़ी अच्छी बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंडमदर प्लेट एंड रन अपस्टेयर, ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली। विपुल ने अपनी दादी की खाने की प्लेट को उठाया और जल्दी जल्दी अपस्टेयर के लिए भाग गया और अपनी दादी को बोला कि मेरे पीछे पीछे जल्दी आ जाओ ऊपर। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने विपुल को जवाब दिया कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं पहाड़ भी जल्दी जल्दी चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mummy, wash his hand and lifted little छुटकी। सो विपुल ने क्या करा, विपुल ने भुट्टा खाया, अपनी मम्मी को दिया एंड उसने जल्दी से अपने हाथ धोए और अपनी छोटी सिस्टर को, छुटकी को अपनी गोदी में ले लिया। सडनली छुटकी स्टार्ट क्राइंग, शी इज़ हंग्री, सैड मम्मी, शी सैट डाउन टू फीड छुटकी। तो जैसे ही विपुल ने छुटकी को उठाया, छुटकी रोने लगी। सो उसकी मम्मी ने बोला कि इसको भूख लगी है, तो उसको खाना खिलाने के लिए छुटकी को लेके बैठ गई। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को किस तरह की दाल पसंद थी? तो दादी लाइक टू हैव शुगर एंड चपाती इन हर दाल, सी बिलोंग्स टू नागपुर। क्योंकि वो नागपुर से बिलोंग करती है तो उनके ट्रेडिशन में खाने में दाल के और चपाती के साथ में चीनी मिलाते हैं, क्योंकि वो शी इज़ ओल्ड एंड इन ओल्ड एज सिंपल फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ और टू डाइजेस्ट। क्योंकि वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुकी है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका पेट जो स्टमक है वो काफ़ी वीक हो चुका है, तो उनको सादा खाना काफ़ी अच्छा लगता है। हाउ मैनी पर्सन इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजली एंड वाई? स्टोरी के अंदर जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है, कितने लोग भुट्टे को आराम से खा पाते हैं? इन द स्टोरी विपुल, हिज मदर एंड हिज मम्मी कैन ईट भुट्टा ईजली बिकॉज दे आर यंग एंड हैव हेल्दी टीथ। छुटकी 4 महीने की है, छोटी है, उसके दांत नहीं आए हैं, वो भुट्टा नहीं खा सकती हैं। दादी काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, उनके ज़्यादातर दांत मिस हो चुके हैं, टूथ मिस हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो भी भुट्टा नहीं खा सकती। तो बाकी बचा विपुल और उसकी मम्मी, जिनके हेल्दी दांत हैं और गम भी अच्छे हैं, सो वो अच्छे से भुट्टा खा सकते हैं।
कैन ओल्ड पीपल कैन ईट भुट्टा, और नहीं खा सकते हैं तो क्यों? क्या जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं क्या वो भुट्टा खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? तो ओल्ड पीपल यूजुअली हैव अ वीक टीथ एंड हैंस मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट ईट भुट्टा। तो ओल्ड एज में वीक जो दांत होते हैं वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, कुछ ज़्यादा मिस हो चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं। सो वो उन स्पेसिस की वजह से या वीक दांतों की वजह से भुट्टा जो कि काफ़ी हार्ड होता है उसको नहीं खा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 month छुटकी विल हैव ओनली हर मदर मिल्क दैट इज़ हर ओनली फूड वाई। 4 महीने की छुटकी सिर्फ दूध पीती है अपनी मम्मी का, तो क्या वो उसका खाना है या और भी कुछ खा सकती है वो? क्योंकि वो 4 महीने की बच्ची है, सो उसके दांत नहीं हैं, तो उसकी मम्मी का दूध ही उसके लिए एकलौता फूड है। 4 month old baby do not have teeth, so they feed on milk only, and mother milk is the best food for them. Next is the activity. ठीक है, ask your elder and fill the table. What can they eat and what they cannot eat? आप लोगों को अपने दादा दादी से ये पूछना है कि वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं ओल्ड एज में और क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते हैं। आपको उसका चार्ट बनाना है और आपको सबमिट करना है कमेंट सेक्शन में, सो हम डिस्कस कर सकें उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू कैन ईट ऑफ्टन। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें चुननी हैं जो आप ज़्यादातर रोज़मर्रा के टाइम में डेली यूजेस पे खा सकते हैं या खाते हैं, जैसे कि राइस, मेज, वीट, माइलेट, बार्ले, कापा, ओट्स, रागी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट दाल्स हैं। सो आपके घर में क्या बनती है आपको वो सिलेक्ट करना होगा और वो कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हो ताकि हम उसके बारे में डिस्कस कर सकें। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग इज ईटन मोर, राइस, वीट, मेज, मैलेट। आपको ये पता करना है कि ये जो चारों दालें हैं, जो चारों फूड्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे फेमस है, किस किस एरिया में फेमस है। आपको वो सर्च करना है और वो वहाँ पे इतने फेमस क्यों हैं, ये सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ में। राइस इज़ ईटन मोर इन बिहार, दीज आर द एग्जाम्पल्स कि जो राइस है वो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पे ज़्यादा पसंद किया जाता है। वीट मोर इन पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। मेज इन उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। मैलेट इज ईटन मोर इन राजस्थान। Next is we not only eat different things but also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from the rice and wheat. आप लोग हम सब सेम इंग्रेडिएंट से अलग अलग डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड बनाते हैं और उनको खाते हैं, पसंद करते हैं। आपको ये पता करना है अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बड़ों से कि वो सिर्फ दाल और चावल से और वीट से क्या क्या चीज़ें बनाते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट तरीक़ों से वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड तैयार करते हैं। आपको उनकी लिस्ट बनानी है और कमेंट सेक्शन में सेंड करना है, सो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट। थिंग्स प्रिपेयर फ्रॉम वीट, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि वीट से हम चपाती, हलवा, केक, राइस ब्रेड, पूरी, पोहा, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। और राइस से हम पुलाव, डोसा, इडली, उपमम, खीर, ये सब चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में भी पता कीजिए डिफरेंट फूड्स होंगे, डिफरेंट वेराइटीज़ होंगी, आपको वो राइट आउट करनी है, लिखना है और हमें सेंड करना है। नेक्स्ट इज़ आपकी पसंद नापसंद, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। राइट द नेम ऑफ द 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। आपको खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या चीज़ें नहीं पसंद है, आपको 3 चीज़ें ये सब लिखनी है, डिस्कस करनी है और कमेंट सेक्शन में सेंड कर देनी है। आर यू लाइक एंड डिसलाइक द सिमिलर टू दैट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड।
क्या खाने की वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं हैं, क्या आपकी फैमिली मेम्बर को और आपके दोस्तों को भी पसंद नहीं है, या आपको जो पसंद है वो आपकी फैमिली मेम्बर को या आपके दोस्तों को भी पसंद है। आपको ये सारी चीज़ें छाँटनी है, लिखना है इनको और हमें सेंड कर देना है। ये आपका होमवर्क है। What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them and add to the list. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें खाना पसंद है या जिसके लिए हम डिसाइड करते हैं कि आज ये घर में बनेगा, आज हम ये खाएंगे। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हम ये डिस्कशन करते हैं। क्या पहले व्हाट इज़ ईजिली अवेलेबल, व्हाट वी कैन बाय, कस्टम एंड ट्रेडिशन। क्या चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती हैं, किन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं, कौन सी चीज़ हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को, हमारे रिलीजन्स को सपोर्ट करती हैं। ये सब चीज़ें आपको राइट करनी है, लिखनी है और हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिंक है उसमें आप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। ऐसे कौन सा खाना है जो आपको पसंद है लेकिन आपने कभी खाया नहीं है। आपको उनके नाम लिखने हैं जो आपको खाने की इच्छा है लेकिन आप नहीं खाते क्योंकि आप उनको खरीद नहीं सकते हो, या फिर आपको नहीं पता वो कहाँ से मिलते हैं, या आपको फैमिली में पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं। वो सब चीज़ें आपको राइट करनी है कि आपको क्या खाने का मन है और आप क्या खाना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग Vedant classes and subscribe it, like it for the update new chapters. Thank you so much.